जय श्री राम। राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल देखने व सुनने वाले सभी साधकों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज हम महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम परम संत श्री लालाजी साहब की हस्तलिखित पुस्तक रामायण की रूहानी तशरीह अयोध्या कांड व अरण्य कांड पर जो आपने व्याख्या की है उसे सुनेंगे। परम पूज्य लालाजी महाराज ने जन साधारण तक इस विद्या को पहुंचाया व भटकते हुए मानस मन को एक नई व सरल विधि द्वारा ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाया। इस पुस्तक में परम पूज्य लालाजी महाराज ने रामायण की आध्यात्मिक व्याख्या की है जो अपने आप में अनूठी है। आशा है आप सभी धर्म प्रेमियों को पसंद आएगी। महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम परम पूज्य श्री लालाजी महाराज की ये पावन कृति उन्हीं के कर कमलों में सविनय समर्पित है। अयोध्या कांड व अरण्य कांड कुल व निष्प ते सर्वा प्रकरण। राम रूपी मन जब दशरथ रूपी शरीर से जुदा हो गया, तमाम इंद्रियां शीतल हो गईं और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अभी तक उसको यह उम्मीद थी कि मन वापिस आएगा, मगर जब सुमंत रूपी सलाहकार वृत्ति मायूस होकर लौट आई और राम के सत्संग करने के तरीक़त की राह पर हिदायत पाकर चलने और हृदय चक्र की गुफा में दाखिल होकर फिर चित्रकूट यानी उस गुफा की चोटी पर पहुंचकर रहने की खबर सुनाई, रही सही जान निकल गई और वह बेहिस हो गया। यह उसके मरने का मतलब है। स्थूल देह के अध्यास का जाता रहना ही शरीर की मौत है, क्योंकि अब वह किसी काम के काबिल नहीं रहा। यह हालत जीते जी परमहंसों और विदेह मुक्त वालों को नसीब होती है। मजजूब भी किसी हद तक इस
दर्जे में शुमार किए जा सकते हैं, जो गो सर्वांग से वह ऐसे नहीं होते। यही शरीर लोक है। परलोक जाना सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होना है। मरने को तो असली मानी में कोई चीज़ भी नहीं मरती, सिर्फ उसकी हालत तब्दील हो जाती है। दशरथ का सिर्फ शरीर अभ्यास निकल गया और वह सूक्ष्म गति को प्राप्त हो गया। इसकी मिसाल जागृत अवस्था से हटकर स्वप्न अवस्था में जाने से मिलती है। स्वप्न अवस्था में यह स्थूल शरीर मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, मगर अंदर ही अंदर उसका खेल होने लगता है। जब तक किसी अभ्यासी को यह बेहिसी की हालत नसीब न हो, तो उसके शरीर का अध्यास नहीं जाता। अब आगे चलकर लंका कांड में दशरथ और राम के मिलाप की दोबारा कथा आवेगी। इससे जाहिर है कि उसका मतलब सिर्फ सूक्ष्म अवस्था में जाकर ले जाना होना है। यहाँ इस शरीर में स्वप्न ही जैसी मुर्दा की हालत नहीं हो गई थी, बल्कि वह करीब करीब सुषुप्ति की अवस्था में चला गया था। दग्ध करना, जलाना वगैरह सिर्फ कथा प्रसंग है, ताकि किस्से में कुछ नुक्स न आने पावे। और हकीकत में जब शरीर का अभ्यास जाता रहा, तो अब शरीर का अभिमान कहाँ रहेगा, और शरीर का अभिमान न रहना ही हकीकी मौत है। 84वां प्रकरण। जब ब्रह्मा मन चित्रकूटी रूपी संस्कारों की चोटी पर निवास करने पर आता है, तो बुद्धि रूपी भरत अपनी वृत्तियों के दिल को साज कर उसके मानने को जाती है, ताकि वह अयोध्या रूपी स्थूल शरीर में राज करे। मगर उस वक्त राम रूपी मन बहुत दूर निकल जाता है। जब वह हृदय की गुफा से आगे चला जाता है, तो फिर उसका लौटना मुश्किल होता है। हजार समझाओ, फिर वह काम किए बगैर न लौटेगा। उसको तो 14 वर्ष वन में रहना है, यानी 14 इंद्रियों के ऊपर आने की कोशिश में लगा रहता है। जनक और सुनैना वगैरह ये भी मन की शिफली वृत्तियां हैं, जिन्होंने मन के आदर्श को समझ कर उसका आदर्श अपने अंदर कायम कर लिया है। सुनैना संस्कृत लफ्ज़ सु माने अच्छा और नैन माने आँख से निकला है। यह भी खैर अंदेशा और नेक दिली की वृत्ति है। तीर्थ का जल शुभ
वासना शुभ चिंतन का प्रवाह है, जिसको भक्ति के कूप में डालकर स्वार्थ और खुदगर्जी के ख्याल को मेट देना होता है। यह भक्ति भाव की हद है जो नेकी को नेकी समझकर करता रहता है, उसमें बुराई रहती है। भक्त तमाम नेकियों को भगवंत के चरणों में अर्पण कर देते हैं ताकि यह विघ्न कारक न हो, वरना नेकी से बदी का पैदा होना कोई मुश्किल बात नहीं है। अत्रि संस्कृत लफ्ज़ उद से निकला है। सही लफ्ज़ अत्रि है। यह मन की भक्ति की कुव्वत हाजिमा है जो सबको हजम कर जाती है। इस हाजमा के बगैर भक्तों में नेकी का भाव भी कभी कभी दुखदाई हो जाता है, क्योंकि इसी अत्रि से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा वगैरह पैदा हुए हैं, जो शुभ वासना, मलिन वासना और शीतल वासना के मुराद हैं। यह वृत्ति सबको अपने अंदर रख लेती है और भक्ति के काम में उनको खलल अंदाज नहीं होने देती। जब तक यह हालत मन में न आ जाए तब तक भक्त का एतबार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से अत्रि ऋषि का हुक्म पाकर भरत ने तीर्थों का जल कुएं में डाल दिया और आप अयोध्या में राम के चरणों का ध्यान करने लगे, जिनको चिन्ह खड़ाव है। बुद्धि और चित्त ये दोनों तो पीछे से आ गए। अब मन अहंकार के साथ संस्कारों की चोटी पर बैठा हुआ अज्ञान के नाश करने की फिक्र में लगा हुआ है। यह प्रसंग का मतलब है। यह इस प्रसंग का मतलब है। अयोध्या कांड समाप्त। बंधुवर, अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब करने की कृपा करें और कृपा करके कमेंट भी करें, ताकि कोई कमी हो तो उसे सुधारा जा सके। आप सभी से निवेदन है कि बोलने में अगर कोई त्रुटि होती हो तो हमें माफ़ करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम रघुवर।